अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इल्यूशन डिजाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ हम लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में इंटेंसिफाइड सीजन 2 का एपिसोड 2 के साथ एक बार फिर से वापसी आ चुका हूँ। और आज की जो सबमिशन है वो है हमें अरीबा वास्ती की तरफ से। तो आज हम ये जो क्यूट सा उन्होंने हमें चैलेंज दे के पोकेमॉन सबमिट किया है और कहा है कि भाई उनको ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक चाहिए। तो देखते हैं हम इनको कैसे बनाते हैं और क्या हम उनको इम्प्रेस कर पाते हैं अपने स्किल्स से या नहीं। चलते हैं एडिटिंग स्क्रीन की तरफ और वहाँ करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, इसी के साथ एडिटिंग स्क्रीन में अब हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप में पिकाचू को प्लेस कर रहा हूँ कैनवस पे, और इसी के साथ सबसे पहले तो मैं इसके टेक्सचर्स बॉडी वाइज स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं इसके हेड के थ्रू बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने टेक्सचर जो प्लेस किया वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैट के फर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पिकाचू ऑलरेडी एक कैट का कैरेक्टर है, तो जिसके अंदर ये जो उसके फर हैं वो ऑलरेडी कैट के मैं यूज़ करने लगा हूँ। सबसे पहले हेड के अंदर फिर मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करके यहाँ पे बिल्ड कर देता हूँ टेक्सचर को, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेफ्ट ईयर बना रहा हूँ और देन उसके बाद मैं यहाँ पे राइट ईयर लगाता हूँ। उसके बाद अब बेसिकली मुझे इन पे कलर जो है बॉडी का ऑलरेडी कुछ इस तरीके से चाहिए, तो मैं मैच करने के लिए एग्जैक्ट कलर्स को येलो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ह्यू सैचुरेशन में कलराइज पे रख के मैंने 46, 81 और -2 में रखी है। उसके बाद मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो आप कान है उनको भी मैं करने वाला हूँ, और उनको भी मैंने यहाँ पे एक सेम यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन की लेयर को पेस्ट करके यहाँ पे मैंने बिल्ड कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये ऑलरेडी तीनों इमर्ज हो जाते हैं एक ही कलर टोन में। यहाँ पे हमारी कलर हो जाती है। इसके बाद फिर हम लोग जाते हैं टमी वाले पार्ट पे। टमी वाले पार्ट को फिर मैं यहाँ पे इसके अंदर भी टेक्सचर लगाऊंगा, सेम पूरी बॉडी पे मैंने बिल्ड किया। उसके अंदर यहाँ पे मैंने येलो अप्लाई किया और यहाँ पे ये भी डन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे अब मुझे लेग्स बिल्ड करने, तो बेसिकली लेग्स के अंदर मैं आऊँगा। लेग्स के अंदर मैंने आके यहाँ पे लेग्स लगाई लेफ्ट, और यहाँ पे मैं राइट लेग भी लगा रहा हूँ। इसी के साथ इनके अंदर भी टेक्सचर्स मैं दूंगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोग मुझे दे देते हैं, ठीक है जी। सेम टेक्सचर मैं पूरी बॉडी पे यूज़ कर रहा हूँ। अब बात है कि इसके जो हैंड्स हैं उनके अंदर डिटेल्स को काफ़ी ज़्यादा हमें रियलिस्टिक करना पड़ेगा, ताकि उसके हैंड जो है वो फेक ना लगें, ठीक है। अब मैं इसके हैंड्स में आने से पहले मैं यहाँ पे ओवरऑल जो इसकी पूरी फील है तुम लोग को आ ही रही होगी कि भाई किस तरीके से यहाँ पे येलो कलर मर्ज हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे रेड चीक्स इसके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और रेड चीक्स ऐड करने के साथ मैंने ह्यू सैचुरेशन के थ्रू ही ये बिल्ड किए हैं, और इसके अंदर मैंने ड्रॉप शेडो लगा दिया ताकि थोड़ा बहुत ये जो है टेक्सचर उसके अंदर काफ़ी रियलिस्टिक लगे, ठीक है जी। अब बेसिकली जो मेरे पास टेल है मैं टेल पे ला रहा हूँ, और टेल पे आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ टेल को भी इस तरीके से प्लेस करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे भी टेक्सचर और उसका कलर येलो देने के बाद मैं यहाँ पे नीचे स्लाइड पार्ट ब्लैक कर रहा हूँ और यहाँ पे वाइब्रेंस अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इसमें डेप्थ ऐड हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे इस तरीके से ओके। अब बात है इसके हाथों की, तो उसके हाथों पे आ जाते हैं, और उसके हाथों के अंदर ये हैंड्स वाला जो ग्रुप है मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी हैंड्स मैंने प्लेस कर दिए, और प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे ऑलरेडी इन पे भी सेम टेक्सचर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से हाथ आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब बेसिकली मुझे यहाँ पे हैंड्स के अंदर शेडोज़ लगाने, तो यहाँ पे मैंने शेडोज़ यहाँ पे थोड़े से अप्लाई किए हैं। इसके ऊपर ही मैंने पेंट किए हैं, अब जो कि एक्सपोजर के थ्रू मैंने -133 वैल्यूज़ और 0.68 में बिल्ड कर दिए, ठीक है ओके। अब बात ये है कि टेल के ऊपर भी सबसे पहले तो मैं यही सेम काम करने वाला हूँ, और टेल के ऊपर भी मैं यहाँ पे डिटेल्स जो है उसको इन्हेंस करने के लिए शेडोज बिल्ड कर रहा हूँ। तो शेडोज मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। ब्लेंड इफ करने के साथ बेसिकली मकसद ये होता है कि जो मेरे जो शेडोज हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो टेक्सचर है उसमें ब्लेंड हो जाए और रियल फील दें, ना कि फेक। अगर मैं तुम लोग को इसका शेडो जैसे मिसाल के तौर पे ऑफ करके दिखाऊं, तो जैसे मैंने 174 की वैल्यू दी है, ये दिखा दो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये पेंट होंगे, ठीक है, जो कि बहुत फेक लग रहे हैं। तो बेसिकली इसको रियल करने के लिए स्लाइडर को स्प्लिट करने के लिए ऑल्ट प्रेस करेंगे, और इसको स्लाइडर को यहाँ मैं जितना लेके जाऊँगा उतना ज़्यादा मुझे ये ओरिजिनल फील देगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे 174 करके बिल्ड कर दिया एग्जैक्टली पूरी इसी के साथ सेम बॉडी पे मैंने यहाँ पे काम करना है। हेड के ऊपर आऊँगा, हेड के ऊपर आने के साथ यहाँ पे भी टेक्सचर्स बिल्ड करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे भी एक गुड टू गो वाला सीन हो जाता है। उसके बाद टमी वाले पार्ट पे आते हैं। टमी वाले पार्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे भी सेम यहाँ पे शेडोज बिल्ड करूँगा बिल्कुल स्लाइट ओपेसिटी के साथ, और यहाँ पे ये बढ़ जाते हैं। उसके बाद लेग्स के अंदर भी मैंने यहाँ पे सेम टेक्सचर बिल्ड किया, तो यहाँ पे काफ़ी रियलिस्टिक लुक आ जाती है। ओके, अब बारी है कानों की और इसकी जो आईज़ हैं उसकी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं तुम लोग को क्लोज करके दिखाऊं, तो तुम लोग को कुछ बताना चाहता हूँ।
तो मैं पिकाचू का ग्रुप क्लोज करूँ तो यहाँ पे पिकाचू के जो ईयर्स हैं यहाँ पे ये ब्लैक पार्ट आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो आईज हैं उसमें ये गिलोज हैं और इसका जो माउथ है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है जी। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनाना है। ओके, मैं दोबारा रिवील करता हूँ। तो मेरे पास जब यहाँ पे पूरी बॉडी ऑलमोस्ट डन है तो उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले नोज लगा रहा हूँ और नोज के अंदर बेसिकली मैंने पेंटोज से शेप को ट्रेस किया है और ड्रॉप शेडो लगा दिया है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे माउथ बिल्ड करता हूँ। माउथ के साथ में यहाँ पे मैंने इसको माउथ को भी अगर मैं तुम लोगों को क्लोज करके दिखाऊँ तो पेंटोज से माउथ कुछ पहले इस तरीके से मैंने ट्रेस किया। देन मैंने यहाँ पे लेयर मास्क लेने के साथ ब्रश टूल से फर ब्रशेस के थ्रू यहाँ पे मैंने फर बिल्ड कर दिए जो कि इसके माउथ पे ऑलरेडी एक डेप्थ प्रोवाइड कर देते हैं। देन उसके अंदर मुझे बेसिकली माउथ के अंदर का इनर पार्ट चाहिए था तो मैंने यहाँ पे कलर फिल के थ्रू अंदर बिल्कुल स्लाइड करके यहाँ पे बिल्ड किया। देन उसके अंदर इसके अंदर हाईलाइट सेट करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे मैंने एक्सपोजर के थ्रू यहाँ पे लाइटिंग वैल्यूज ऐड कर दी, जिसकी वजह से ऑलरेडी शेडिंग जो है मेरी काफ़ी प्रोफेशनल वे की तरफ चली आती है। ओके, इसके बाद अब इसकी रह गई हैं आईज। तो आईज पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं एड्स जो है पहले तो उनको कर लेते हैं कि बेसिकली एड्स के ऊपर मैंने भी यहाँ पे सेम काम करना है। तो एड्स के अंदर भी मैंने यहाँ पे ब्लैक पार्ट पहले मैंने बिल्ड किया जो कि एक्सपोजर के थ्रू ही है। अगर मैं तुम लोग को इसका ब्लेंडिफ का ग्रुप क्लोज करके दिखाऊँ, ओपन करके दिखाऊँ सॉरी, तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने पहले पेंट किया। देन स्प्लिट करके ऑल्ट के थ्रू मैं इसको यहाँ पे अगर ले जाता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लेंड हो गया। सेम वैल्यूज मैंने यहाँ पे भी अप्लाई करी कॉपी पेस्ट करके थ्रू, और कॉपी पेस्ट होने के साथ मेरे पास यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से लुक आ जाती है। वाइब्रेंस मैंने ऐड किया है ताकि ये जो इसका जो कलर है वो थोड़ा वाइटिश टाइप चला जाए, यानी इसके जो फर्स जो है मुझे वाइट साइड पे रिवील होते हुए नजर आए। ओके, जब ये मेरे पास ये सब डन हो जाता है फिर मैं यहाँ पे भी शेडोज लगाने लगा हूँ और यहाँ पे शेडोज यहाँ पे कुछ इस तरीके से बिल्ड हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद है आइज का पार्ट। आइज पे जब मैं आता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आइज जो है मैंने यहाँ पे प्लेस करी है और बेसिकली आइज को जिस तरीके से है मैंने कटआउट को रिप्लेस करके यहाँ पे इसको ब्लेंड कर दिया है सेम फर ब्रशेस के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे इनको कलर मैंने जो है इनको ऑलरेडी ये जो कलर मैंने दिया है 3800 और -43 जो कि मेरे पास थोड़ा सा ब्राउन टाइप की तरफ लुक दे देता है। देन उसके अंदर मैंने यहाँ पे इनर ब्लैक बिल्कुल हॉलो टाइप यहाँ पे सरफेस बिल्ड किए हैं लाइव मतलब आई के अंदर वाले इनर पार्ट्स, और उसके अंदर फिर मैंने यहाँ पे ग्लोज ऐड किए हैं। तो ग्लोज यहाँ पे ऐड करने के बाद बेसिकली मैंने सॉलिड कलर के थ्रू बनाया। देन मैंने एक एक्सपोजर लगा के इनको और ब्राइट कर दिया जिसकी वजह से ओवरऑल फील मेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाती है। ओके, अब इसके साथ अब जब ये सब कुछ मेरे पर डन हो जाता है गाइस, अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे इसको करने लगा हूँ क्लोज, और क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड बिल्ड करूँगा। बैकग्राउंड में आते हैं और बैकग्राउंड में आने के बाद मैं यहाँ पे तुम लोग को दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड बेसिकली यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्लेस किया है, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड को ऑफ करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं ग्रास की जो वो है यहाँ पे बिल्ड करूँगा ताकि मेरे पास ये जो फॉरग्राउंड है वो ऑलरेडी रेडी हो जाए। फॉरग्राउंड के बाद फिर मैं बैकग्राउंड के अंदर एक यहाँ पे इमेज यूज़ कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे कुछ ये लीव्स को फोकस करते हुए डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड की हुई है, ठीक है जी। अभी काफ़ी ज़्यादा फेक लग रहा है, कलर सेट नहीं है ऑब्वियसली। अब बात है सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड के थ्रू इसके अंदर चेंजेस करने वाला हूँ पिकाचू में। अब बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर बैलेंस लगाऊंगा जिसके थ्रू ये मेरे पास कुछ इस तरीके से लुक दे देता है, ठीक है। कलर बैलेंस की वैल्यूज़ हैं +16, मिड टोन्स में शेडोज़ में मैंने +19 और -4 वैल्यूज़ रख के हाईलाइट्स में 000 करके प्लेस कर दिए। जब भाई ये डेप्थ आ जाती है देन उसके बाद मैं ग्रास के ऊपर बेसिकली यहाँ पे शेडोज़ बिल्ड करने लगा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को कुछ शेडोज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ डार्क पार्ट्स में रिवील करने के बाद कलर सेट करके मैं इनको भी यहाँ पे थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पिकाचू का शेडो ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है ये फ्लोट कर रहा है, तो मुझे इसको इस पर बिठाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे शेडोज पेंट कर दूँगा। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हाईलाइट्स चाहिए, जो बेसिकली हाईलाइट्स इसलिए कि ये अभी पिकाचू जो ग्लो करेगा। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिसिटी का पोकेमॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर्स हैं। तो बेसिकली मुझे कोशिश ही करनी कि जितने एजेस जो उसके एनहेंस होंगे वो ज़्यादा क्रिएटिव वे में जाएंगे। ओके, अब ये जो ग्रास है बेसिकली यहाँ पे मुझे एक लाइट सोर्स बिल्ड करनी है और मैं यहाँ पे एक लेंस फिलर ऐड करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट वे में है, और ये ऐड करने के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास डेप्थ आ रहती है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड के अंदर ही जो मैंने ये जो बैकग्राउंड है मैं इसको ब्लर करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लर के लिए अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये डेप्थ ऑफ फील्ड ऑलरेडी बहुत क्लासिक हो जाती है। तो यहाँ पे रेंडरिंग हो रही है स्मार्ट फिल्टर्स की और यहाँ पे डन हो जाके ब्लर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है DSLR के थ्रू पिकाचू पे फोकस है और कैमरे में डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड मैंने कर दी है, ठीक है जी, यानी कि बैकग्राउंड ब्लर है। ओके,
अब जब यहाँ पे ये सारे काम हो जाते हैं उसके बाद मैं पिकाचू के अंदर यहाँ पे फाइनल ट्विक्स करूँगा, कुछ एड्स एलिमेंट्स ऐड करूँगा और यहाँ पे गुड टू गो वाला सीन है। ओके, सबसे पहले तो अब जो पिकाचू है मैं उसके यहाँ पे हाईलाइट्स ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट्स कुछ इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ। एक इसको ग्लो करने का एक बहुत बैडएस वे है, वो है इनर ग्लो। जब मैं इनर ग्लो यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो उसके अंदर का एजेस जो है वो जो फर जो हैं और एजेस जो हैं वो हो जाएंगे ग्लोस, ठीक है। मतलब वहाँ पे एक लाइट एक्सपोजर ऐड हो जाएगा जो कि इनको ऑलरेडी इन्हेंस करने में हमारी मदद करेगा और इसको एक इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देगा। सबसे पहले मैं आउटर ग्लो यहाँ पे लगा रहा हूँ। आउटर ग्लो मैंने यहाँ पे येलो कलर का पेंट किया है जो कि इसके बिहाइंड पे, इसकी जो एजेस हैं उसके बिहाइंड पे होता है आउटर ग्लो। और एक इनर ग्लो अप्लाई करूँगा तो इनर ग्लो बेसिकली मेरे पास कुछ इस तरीके से वाइट पे मैंने अप्लाई किया है, वाइट पे और येलो, ठीक है जी। ओके, तुम लोग को नेचर एलिमेंट्स बताएंगे जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वो वाइट के ऊपर ग्लोज होते हैं, तो यानी वो येलो हो, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, वो जैसे भी हो उस हिसाब से वो पेंट हो जाते हैं। ओके, जब इसके बाद ये हो जाता है मैं यहाँ पे हाईलाइट्स पेंट करने लगा हूँ। हाईलाइट्स काफ़ी ब्राइट हैं तो जिसके वजह से लगेगा मेरा पिकाचू जो वो चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ओके, अब कलर बैलेंस फाइनल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जिसकी वजह से ऑलरेडी ये बहुत रियलिस्टिक हो जाता है। ओके जी, अब थोड़े से एनवायरमेंट्स में डेप्थ ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से एलिमेंट्स को प्लेस करूँगा ताकि मेरा ये जो वाइट स्पेस है ये थोड़ा सा फिल हो जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड करने वाला हूँ एक पोकेमॉन की बॉल, ठीक है। पोकेमॉन की बॉल यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। मास्क आउट करके मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ प्लेस कर दिया ताकि ये लगे कि पिकाचू इसको होल्ड कर रहा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डार्क करूँगा, यहाँ पे थोड़े से शेडोज दिखे और उसके बाद लेंस फ्लेयर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ग्लो लगे कि भाई वाकई इसके अंदर से पिकाचू बाहर आया है, ठीक है जी। ओके, इफेक्ट देने के साथ साथ यहाँ पे हम इसको डिटेल्स को भी बना लेते हैं। देन उसके बाद अब पिकाचू में ऑब्वियसली सी बात है कि लाइटिंग थोड़ी सी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा लाइटिंग्स में, मैं यहाँ पे लाइटिंग सेट करूँगा। यहाँ पे थोड़ी मैंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ऐड की, एक यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे ऐड की, ठीक है। एक बिहाइंड पे ऐड की, एक इधर पे, इन पे सब पे मैंने बिलर्स लगाए हुए ताकि ये फोकस में ना हो, ठीक है जी। ये बेसिकली डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए है पूरे आर्टवर्क को। और इसी के साथ अब बेसिकली यहाँ पे अब जो कैनवस के आगे फॉरग्राउंड है मैं यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक्स करने वाला हूँ जो कि मैं थोड़ा बाद में करूँगा। उससे पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि क्या कहते हैं। सबसे पहले तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर ऑलमोस्ट लगाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो कैमरा रॉ फिल्टर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे लगेगा। इसी के ऊपर यहाँ पे जब ये डन हो जाता है मैं यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर प्लेस कर रहा हूँ। कैमरा फिल्टर के अंदर मेरे पास कोई इस तरीके से डेप्थ आ जाती है क्योंकि एक्सपोजर जो है वो 0 रहेगा, हाईलाइट्स प्लस 30, शेडोज -23, वाइट्स प्लस 10, ब्लैक्स 26, ठीक है। इफेक्ट्स में आने के बाद +24 पे टेक्सचर देता हूँ, -7 में क्लैरिटी, थोड़ी सी क्लैरिटी माइनस करिए ताकि थोड़े से टेक्सचर्स मेरे रिवील ज़्यादा हो सके। विग्नेट ऑब्वियसली पूरे कैनवस पे ब्लैक पार्ट्स को रिवील करता है एजेस पे बॉर्डर के और एक बहुत ज़्यादा क्रेजी सा लुक दे देता है। कलर मिक्सर में आने के साथ थोड़े से कलर्स के साथ मैंने ट्विकिंग की है। ह्यू के अंदर मैंने रेड्स के अंदर थोड़े से ऑब्वियसली जो मेरे चीक्स हैं इनको रियलिस्टिक दिखाना था तो बेसिकली मैंने थोड़े से यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज किया। देन सैचुरेशन के अंदर भी एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ को मैंने चेंज किया और ल्यूमिनेंस के अंदर भी फाइनल एडजस्टिंग करने के साथ इसको डन कर देता हूँ। कलर ग्रेडिंग में फाइनल आता हूँ। कलर ग्रेडिंग में आने के साथ सबसे पहले तो यहाँ पे शेडोज के अंदर बेसिकली मुझे ग्रीन को एनहांस करना था तो मैं ग्रीन्स में जाके थोड़े से ग्रीन्स 108 में 17 प्लस उसकी सैचुरेशन यानी उसकी इंटेंसिटी जो है उसको रख के और -1 में ल्यूमिनेंस प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मिड टोन्स में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी कलर्स मेरे येलोज की तरफ है और मैं नहीं चाहता था कि मेरे कलर्स येलो से ज़रा भी सब्ट्रैक्ट हो। हाइलाइट्स में आता हूँ। हाइलाइट्स में आने के साथ बिल्कुल मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे जो यहाँ पे मैंने प्लेस करके ग्लोव्स बनाए हैं वो ऑलरेडी उसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ यहाँ पे डन हो जाता है। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे तुम लोग के सामने डेप्थ आ जाती है। देखो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक इसका रेड कलर लग रहा है समहाउ। इसी के साथ अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स ऐड करनी थी। मैं यहाँ पे कुछ प्लांट सेट करता हूँ और प्लांट सेट करके यहाँ पे उसको ब्लर दे देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा शेडोज, देन उसके बाद कलर एडजस्टिंग और उसके बाद फाइनल इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे मेरा हो जाता है पिकाचू डन।